29 में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस का सेट नंबर 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं सेट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाकर अभी फटाफट से देख लीजिए। आज का जो सेट है वो सेट 1 का आगे का है, मतलब वहाँ पर जो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराया गया है उसी का आगे का यहाँ क्वेश्चन कराया जाएगा, जो 51 से लेकर 100 तक चलेगा। सीरियल बाय सीरियल ये कंटिन्यू चलते रहेगा। वन सेट का जो आगे का पोर्शन होगा वो सेकंड पार्ट में आएगा, सेकंड पार्ट का जो आगे का पोर्शन होगा वो थर्ड पार्ट में आएगा। तो आप जब भी वीडियो को देखिए तो सीरियल बाय सीरियल देखिए, ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आए कि हाँ कहाँ से कहाँ तक कराया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। बताइएगा इस किस वजह से होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, धूल कण की वजह से। 52 है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, काला। 53 है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? इसका ऑप्शन बताइए गाइज। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अपसारी लेंस की तरह। 54 है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। क्यों प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। 55 का है, समुद्र तल नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? इसका सही ऑप्शन होगा बी, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 56 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 57 है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका सही ऑप्शन है ए, बैगनी। 58 है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। 59 है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, इसका कारण परावर्तन है। 60 है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है सी, समतल दर्पण। 61 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। 62 है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, उत्तल दर्पण। 63 है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम
नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। 64 है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर दिखाइए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अवतल। 65 है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, परवलयक दर्पण। 66 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग दाढ़ी बढ़ाने के लिए करते हैं? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, अवतल दर्पण। 67 है, इनमें से कौन सही है? बताइए गाइस, इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सही होगा? इसका सही ऑप्शन है सी, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 68 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, रेटिना पर। 69 है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा। 70 है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन है बी, ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। 71 है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है। इसका सही ऑप्शन है डी, अनंत। 71 है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो गया है गैस, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार फिर से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, अनंत। 72 है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 3। 73 है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 90 डिग्री। 74 है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तो उसे कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? इसका सही ऑप्शन है सी, 5। 75 है, अभिसारी लेंस वह होता है जो, इसका सही ऑप्शन होगा बी, किरणें एकत्रित करता है। 76 है, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। 77 होगा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, इसका सही ऑप्शन होगा बी, तरंग दैर्ध्य से। 78 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। इसका सही ऑप्शन है डी, अवतल लेंस। 79 है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? इसका सही ऑप्शन है सी, समांतर। 80 है, डायोप्टर किसकी इकाई है? इसका सही ऑप्शन है ए, लेंस की क्षमता की। 81 है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। इसका सही ऑप्शन है ए, 0 डायोप्टर। 82 है,
एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। इसका सही ऑप्शन होगा बी +4 डायरेप्टर। 83 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। इसका सही ऑप्शन है डी +5 डायरेप्टर। 84 है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायरेप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी। इसका सही ऑप्शन है सी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, इसका सही ऑप्शन है ए, घट जाती है। 86 है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 87 है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि इसका सही ऑप्शन है डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। 88 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, 7। 89 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। वह है कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? इसका सही ऑप्शन है बी, बैंगनी। 90 है, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है? इसका सही ऑप्शन है ए, लाल। 91 है, प्राथमिक रंग है। इसका सही ऑप्शन है डी, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। 92 है, 3 मूल रंग है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, नीला, लाल, हरा। 93 है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न अंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, वर्ण विक्षेपण। 94 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसका सही ऑप्शन है बी, पीला। 95 है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लाल। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? बताइएगा जिसका आंसर सही आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है डी, लाल और हरा। 97 है, किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, इसका सही ऑप्शन होगा सी, परावर्तित करता है। 98 है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? इसका सही ऑप्शन है सी, काला। 99 है, कुछ परिवर्तन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि, इसका सही ऑप्शन होगा सी, पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो इस तरह आपने 50 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया गया। हमारा डेली का साइंस का रोज 50-50 MCQ करके आएगा, तो आप इसे सीरियली बाय 1 2 3 4 करके लगाया कीजिएगा और अपनी परफॉर्मेंस के चेक किया कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।